नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हंटेड स्टोरी पर स्वागत है। यह कहानी नीलावंती की है जो एक श्रापित यक्षिणी है। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी बेटी थी। जब वह बेटी 4 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मौत हो गई। इस बेटी का नाम नीलवंती था। नीलवंती की मां की मृत्यु के बाद नीलवंती के पिता ने उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया और नीलवंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलवंती के पिता को आयुर्वेद का ज्ञान था। नीलवंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलवंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलवंती के सपने में शैतान भी आने लगे थे और नीलवंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में बताने लगे थे। नीलवंती के अंदर उसके पिता के अच्छे संस्कार थे। वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत को जमीन के नीचे खोदकर नहीं निकालती थी। नीलवंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से अपनी एक किताब पर लिख लेती थी। जब नीलवंती 19 से 24 साल वर्ष की हो गई तब जो भूत प्रेत नीलवंती के सपने में आते थे अब वो हकीकत में उसके सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलवंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं जा पा रही और उसे अपनी दुनिया में जाना है। यह सब बात वह अपने पिता को बताती है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर नीलवंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक टांगे वाला मिलता है। नीलवंती उस टांगे वाले से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है क्योंकि नीलवंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बड़ा बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलवंती उस टांगे वाले से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह टांगे वाला नीलवंती को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर वह मोहित हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलवंती ने टांगे वाले के सामने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। टांगे वाले ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह टांगे वाला नीलवंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलवंती ने उस टांगे वाले से शादी कर लिया। रात के समय नीलवंती रोज बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती है। वहां पर अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती है। एक दिन रात के समय जब नीलवंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय कुछ गांव के लोग नीलवंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस टांगे वाले को जाकर सारी बात बता देते हैं। जब अगली रात को नीलवंती तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह टांगे वाला भी चला जाता है और नीलवंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलवंती के सपने में शैतान आता है और उसे बताता है कि नीलवंती, कल तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी। बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले में ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलवंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक मौका मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलवंती रात के समय उसी पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपने रक्त की तथा पशु पक्षियों की बलि दे रही थी कि उसी नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई दी। नीलवंती उस लाश के पास जाती है और
उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर वह टांगे वाला भी आ गया जो अपने असली शैतानी रूप में आ जाता है। वह ताबीज की पहली गांठ खोल पाती थी और दूसरी खोलने ही वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलवंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा दिया। नीलवंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उठा और नीलवंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलवंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गई तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। नीलवंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलवंती उस किताब को लेकर भाग जाती है। उसके बाद नीलवंती का आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय पश्चात वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी तरह का कोई लालच नहीं था। वह किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी। उस साधु ने उसे सरल रूप में अनुवाद करते हुए लिखा ताकि यह भाषा हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। यदि गाइस आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।